हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आखिर में कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के फ़ायदे और नुकसान। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। गाइस, जो लोग अपना पैसा इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर लैक ऑफ नॉलेज के चलते वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में वो लोग अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और रिटर्न्स ला कर देता है, और इस सर्विस के लिए वो 1 से 2% कमीशन चार्ज करता है। गाइस, ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इक्विटी और ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, फिक्स्ड इनकम और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इक्विटी और ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इक्विटी फंड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बढ़ाने का। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कारण इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो कि उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। मिड कैप फंड्स, जो कि 5,000 से 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। स्मॉल कैप फंड्स, जो कि उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। मल्टी कैप फंड्स, वो फंड्स जो कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। सेक्टर फंड्स, वो फंड्स जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर फंड्स एजुकेशन वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। थीमेटिक फंड्स, वो फंड्स जो कि कॉमन थीम वाली कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम फंड्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा। गाइस, अब बात करते हैं डेब्ट और फिक्स्ड म्यूचुअल फंड्स की। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं, मतलब जहाँ पर रिटर्न्स फिक्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। और फिक्स्ड रिटर्न्स के कारण डेट म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की होते हैं। थर्ड और आखिरी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि दोनों इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला SIP और दूसरा लमसम। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर जैसे मंथली, क्वार्टरली आप कुछ एक अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये होती है। SIP का एक जो फ़ायदा है वो है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो आपके रिस्क के चांसेस नियर टू ज़ीरो हो जाते हैं, और आपको रिटर्न्स भी 10 से 12% के बीच मिल जाता है, जो कि बैंक की FD के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। SIP उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि हर मंथ सैलरी का कुछ पोर्शन सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, पर उनके पास या तो टाइम नहीं है या फिर लैक ऑफ नॉलेज के चलते ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एंड एक और जो फ़ायदा है SIP का वो है कि आपको इन्वेस्ट करते वक्त मार्केट ट्रैक नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो रिटर्न्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाते हैं। सेकंड जो तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वो है लमसम। लमसम मतलब आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। अब दोनों SIP और लमसम में रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। कई बार SIP ज़्यादा रिटर्न्स दे देता है और कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है। सो गाइस, अब तक आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं फ़ायदे। आपको किसी भी इक्विटी या डेट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपना कीमती समय वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपको जो रिटर्न्स होंगे वो बैंक द्वारा दिए गए FD और सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट से कई ज़्यादा होंगे। बीते 5 सालों में कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 25% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं,
और बीते एक साल में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल जिसने पिछले एक साल में 136.16% रिटर्न्स दिए हैं और बीते 5 सालों में 26.51% रिटर्न्स। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के नुकसान की। म्यूचुअल फंड्स हाईली वोलेटाइल होते हैं, मतलब जैसे जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्ली इन्वेस्टमेंट को।